तो आज मैं सरवाइव करने वाला हूँ एज अ ब्लड गोलम। तो फिर डे 1 को मैं स्पॉन हो जाता हूँ एज अ ब्लड गोलम एंड मेरे पास एक एक्स थी जिसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी थी। अगर मैं इससे अटैक करता हूँ तो आसपास के ब्लॉक्स उड़ने लगते हैं, जो कि काफ़ी ओपी एबिलिटी थी। तो फिर मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत घूमने लगता हूँ, तभी मुझ पर 2 स्पाइडर्स अटैक कर देती हैं। फिर मैं दोनों को मारने लगता हूँ, लेकिन वो एक बच जाता है एंड मुझ पर काफ़ी ज़्यादा अटैक करता है। तभी मैं भागते भागते मुझे स्टीव मिल जाता है एंड वो मुझे कैप्चर करने लगता है, क्योंकि उसने पहले कोई ब्लड गोलम नहीं देखा था, वो इसीलिए मुझे कैप्चर करा था। तो मैं जल्दी से एक पेड़ के पास जाकर वहीं पे छुप जाता हूँ एंड वहीं पे अपनी रात गुजारता हूँ। एंड डे 2 को मैं जल्दी से उठ जाता हूँ एंड अपने बेस का सामान कलेक्ट करने लगता हूँ एंड अपने क्राफ्टिंग टेबल बना के थोड़ा बहुत सामान कलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे विलेजर खाना लेता हूँ। लेकिन तभी उस पर आयरन गोलम अटैक कर लेता है, तो फिर मैं वहाँ से चला जाता हूँ एंड फिर मैं यहाँ पे अपना घर बनाने के लिए एक जगह ढूंढने लगता हूँ। लेकिन उससे पहले रात हो गई थी, तो मैं केव में जाके सो जाता हूँ। फिर मैं नेक्स्ट डे उठता हूँ और फिर चला जाता हूँ अपने बेस के लिए एक नई लोकेशन ढूंढने। जहाँ मुझे एक लोकेशन मिल जाती है तो मैं वहाँ पे अपना घर बना लेता हूँ। फिर उसके बाद से मैं माइनिंग के लिए चल पड़ता हूँ एंड काफ़ी सारी माइनिंग करने के बाद मुझे ब्लड स्केलेटन्स दिखते हैं 2-2 एंड वो दोनों मुझ पर काफ़ी तेज़ी से अटैक करने लगते हैं एंड उनके अटैक से मैं नहीं बच पाता हूँ एंड अपने बेस पे आ जाता हूँ एंड मैं अपने जैसे किसी को ढूंढने लगता हूँ, यानी कि अपने जैसे किसी अजीब टाइप के छोटे से गोलम को। मैं काफ़ी घूमने के बाद भी मुझे नहीं मिलता, यानी कि मैं ये समझ जाता हूँ कि मैं इस दुनिया में अकेला ऐसा गोलम हूँ, मुझे ऐसा लगने लगता है। तभी मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत केव में माइनिंग करने लगता हूँ। तभी मुझे ये रियलाइज़ होता है कि मुझे कोई देख रहा है कि इस केव के माइनिंग के अंदर। तो मैं थोड़ा इधर उधर घूम के देखता हूँ एंड थोड़े समय बाद जब मैं कोल माइन कर रहा था तो मुझे कोई दिखाई देता है एंड वो मुझे देख के डर के भागने लगता है एंड तभी मैं उसके पीछे भागने लगता हूँ काफ़ी तेज़ी से एंड फिर वो कहता है मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है। तो मैं कहता हूँ मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ एंड फिर वो हाँ कहता है। तो मैं कहता क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो वो हाँ कहता है। तो फिर हम दोनों चलने के लिए रेडी हो जाते हैं एंड दोनों ही एक साथ मिल जाते हैं एंड चलते हैं एंड तुम लोग बैकग्राउंड नॉइस कम्प्लीटली इग्नोर करो। फिर मैं उसके लिए भी एक रूम बनाने लगता हूँ काफ़ी अच्छा सा एंड फिर वो खुश हो जाता है अपना रूम देख के एंड मैं एक फार्मिंग का एरिया भी बना देता हूँ। फिर मैं उसके बाद से थोड़ी बहुत शीप्स मारता हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी थी एंड फिर मैं उन्हें मार के जैसे ही खाता हूँ मुझे अपनी बॉडी में कुछ अलग फील होता है एंड मैं बड़ा हो जाता हूँ एंड तभी मुझे एक नई पावर भी मिल जाती है एंड मेरे 25 हर्ट्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता हूँ एंड इस हैंड के साथ मैं टेलीपोर्ट कर सकता था। तो मैं रात को आके सो जाता हूँ। तभी मुझे दिखता कि मैं कहीं जा रहा हूँ एंड वहाँ पे काफ़ी सारे गोलम कैप्चर्ड हैं एंड तभी मेरे पीछे एक बंदा आता है और वो एक ऑब्सीडियन गोलम बैठ के मुझे मारने लगता है। लेकिन तभी मेरी नींद खुल जाती है एंड अगला दिन होते ही मैं अपने दोस्त को ये सारी बात बता देता हूँ एंड वो कहता है कि शायद से कोई सपना नहीं है, कोई सच है। तो फिर मैं कहता हूँ हाँ हमें इसके लिए और गोलम्स को जमा कर लेना चाहिए। तो वो कहता है ठीक है, हम उसके लिए भी पहले एक जगह बना लेते हैं। तो मैं अपने बेस को एक्सपैंड कर लेता हूँ बाकी गोलम्स के लिए एंड गाइस अब मेरा बेस रेडी था, तो तुम इसे रेट कर सकते हो कमेंट्स के अंदर। तो फिर मैं एक फार्म बनाता हूँ जहाँ मैं बकरियों को रेड डाई से कलर कर देता हूँ एंड मैं पास ही के विलेज में चला जाता हूँ। वहाँ पे मैं थोड़ा बहुत इधर उधर घूम ही रहा था, तभी मुझे एक फर्नेस गोलम दिखाई देता है एंड वो काफ़ी सैड था। तो मैं उससे पूछता हूँ कि आखिर तुम इतने सैड क्यों हो? तो फिर वो मुझसे कहता है कि मेरे को ये विलेजर काफ़ी तंग कर रहा है। तो मैं कहता हूँ चलो हम इन्हें ख़त्म एंड फिर हम उन्हें ख़त्म करने के लिए भाग जाते हैं। तो कोई और रास्ता था नहीं, इसीलिए हमें सबको ख़त्म करना पड़ता है एंड फिर तभी लास्ट का मैं विलेजर मार देता हूँ। वो गोलम भी काफ़ी सारे विलेजर मारता है। तभी एक विलेजर हवा में उड़ के अपने आप ही मर जाता है एंड ये मुझे काफ़ी अजीब लगता है। फिर मैं गोलम से कहता हूँ कि आखिर अब तुम रहोगे कहाँ? तो वो पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? तो फिर मैं उसे हाँ कहता हूँ और कहता हूँ मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें अपने बेस की तरफ लेके चलता हूँ। फिर हम दोनों बेस की तरफ जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे मैं उसके लिए एक बेड लगा देता हूँ एंड फिर तभी एमेथिस्ट गोलम को मैं सारी बात बता देता हूँ कि हमारे लिए एक नया साथी आया है। तो वो काफ़ी खुश हो जाता है ये सुन के एंड फिर वो कहता है कि मुझे काफ़ी खुशी है। तो मैं कहता हूँ चलो अब हमें और को कलेक्ट करना होगा। फिर मैं अगले दिन और थोड़ा सा घूमने लगता हूँ एंड माइनिंग करता हूँ काफ़ी सारी माइनिंग करने लगता हूँ एंड बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना एंड सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एंड अपना आयरन आर्मर बना के बाहर निकल आता हूँ।
तभी मुझे यहाँ पे क्रीपर जैसा दिखने वाला गोलम मिलता है जो कि स्टोन का था। तभी ये ब्लास्ट हो जाता है एंड इसका छोटा छोटा पार्ट्स हो जाता है एंड वो पार्ट्स अचानक से एक दूसरे से मिलने लगते हैं। दोबारा से वो क्रीपर आ जाता है। तभी मेरी मदद करने के लिए एक डर्ट गोलम आता है एंड वो उन सभी को भगा के मारने लगता है एंड हम किसी तरीके से उन सबको मार देते हैं। फिर मैं उससे पूछता हूँ क्या तुम मेरे साथ चलोगे, तो वो कहता है हाँ मैं चलूँगा। तो फिर मैं उससे लेके आ जाता हूँ अपने बेस की तरफ एंड उसके लिए भी एक बेड लगा देता हूँ एंड फिर वो आ जाता है एंड तभी मेरा दोस्त एमेथिस्ट गोलम आता है एंड वो कहता है हमारे बेस पे अटैक हो चुका है ऑब्सीडियन गोलम का। तो मैं बाहर जाके ऑब्सीडियन गोलम को मार डालता हूँ। उसने हमारी सारी शिप्स को मार रखा था। तो फिर मैं उसे मारने लगता हूँ पर वो काफ़ी स्ट्रांग था। तभी डर्ट गोलम भी आके मार देता है उसे। तो फिर हम सोचते हैं कि अब हम काफ़ी स्ट्रांग हैं। तभी मैं इवॉल्व हो जाता हूँ और बड़े गोलम के अंदर। तो फिर यहाँ पे अब मेरे पास हो चुके थे 50 हार्ट्स एंड मेरे को मिला था एक इनविजिबिलिटी हेलमेट जिससे मैं इनविजिबल हो सकता था। एंड फिर आगे के दिनों में मैं एक्सप्लोरेशन पे जाता हूँ जहाँ मुझे वो स्टीम मिलता है एंड फिर मैं उससे पूछता हूँ कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहता है मुझे एक ऐसी बॉल मिली है जिसके अंदर मैं तुम जैसे गोलम्स को कैप्चर कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे दिखाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो वो मुझे दिखा देता है एक पिक को कैप्चर करके। तो मैं कहता हूँ मुझे सारी बॉल्स दे दो वरना मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। जिसके बाद वो डर के मारे मुझे सारी की सारी बॉल्स दे देता है एंड सबसे पहले मैं उसी को कैप्चर करता हूँ बिकॉज वो सभी गोलम्स को मार देता था एंड उन्हें कैप्चर कर ले सकता था। तो फिर मैं एक प्रिजन बनाने लगता हूँ अपने एमेथिस्ट गोलम के साथ जहाँ पे मैं वैसे ही लोगों को रखूंगा जो कि आयरन गोलम्स को परेशान करते हैं। सबसे पहले मैं उसी स्टीव को रखता हूँ वहाँ पे एंड कहता हूँ कि अगली बार से तुम कुछ करना मत एंड मैं अपनी पावर से वहाँ पे बेडरॉक ला देता हूँ एंड फिर मैं डायमंड माइनिंग पे चला जाता हूँ एंड डायमंड के टूल्स वगैरह सब बना लेता हूँ एंड फिर अब मुझे थोड़ा सा और जाना था एंड मैं अपने बेस पे आ जाता हूँ कंप्लीट आर्मर बना लेने के बाद। तभी मैं विलेजरों को कैप्चर करने लगता हूँ बिकॉज ये भी तो आयरन गोलम को बंदी बना के रखते हैं एंड उनसे काफ़ी सारा काम करवाते हैं एंड मैं उनका भाई हूँ इसीलिए मुझे उन सबकी मदद करनी चाहिए। तो फिर मैं उन सबको यहाँ कैप्चर कर देता हूँ एंड अब इन्हें रहने की आदत डालूँगी। तभी मैं एक्सप्लोरेशन पे चला जाता हूँ एंड यहाँ पे मुझे कुछ स्नो लेपर्ड्स अटैक कर देते हैं। फिर मैं इन स्नो लेपर्ड्स से लड़ने लगता हूँ एंड इन्हें लड़ते लड़ते काफ़ी मुश्किल था क्योंकि काफ़ी सारा डैमेज दे रहे थे और काफ़ी सारे थे, लेकिन मैं फिर भी इन्हें एक एक करके मार डालता हूँ। फिर मुझे तभी वही बंदा जो मेरे सपने में था वो दिखता है एंड एक स्नो गोलम दिखता है म्यूटेंट वाला एंड वो दोनों बात कर रहे थे। वो कहता है कि तुम मेरे साथ शांति से आ जाओ वरना मैं तुम्हें डार्क फॉरेस्ट में बंद कर दूंगा। तो वो गोलम कुछ कहता नहीं है वो काफ़ी डरा हुआ लग रहा था मुझे। तो मैं कहता हूँ कि आखिर तुमने उसे कुछ कहा क्यों नहीं। तो वो कहता है वो स्नो गोलम कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता था इसीलिए मैंने कुछ नहीं बोला। फिर मैं उसे भी अपने घर लेके आ जाता हूँ एंड उसे अपने घर की तरफ लेके उसके लिए भी एक बेड बना के वहीं पे बेड प्लेस कर देता हूँ जहाँ पे वो मुझे बाकी की बात बताते हैं। तो फिर मैं डार्क फॉरेस्ट के बारे में उनसे पूछने लगता हूँ एंड बाय द वे उस बंदे का नाम फीड था, फीड याद रखना। एंड फिर उसके ऐसे मैं सभी से पूछ रहा होता हूँ काफ़ी समय से, लेकिन किसी को भी ऐसी कोई डिमेंशन के बारे में नहीं पता था, ना ही उन्होंने कभी इसके बारे में सुना हुआ था। मैं कहता हूँ शायद सब मुझे और एक्सप्लोरेशन करनी चाहिए, मुझे इसी में सब पता चलेगा। तो फिर मैं माइनिंग पे चला जाता हूँ एंड काफ़ी सारे डायमंड्स को माइन कर लेता हूँ एंड तब से मुझे काफ़ी सारे एमेथिस्ट गोलम दिखते हैं जो कि एक विलेजर के बंदी बने हुए थे। फिर मैं उस विलेजर से कहता हूँ विलेजर सुनो तुम इन सबको छोड़ दो, लेकिन वो उन्हें छोड़ता नहीं है। तो फिर मैं उसे दूसरी बार में ही कहता हूँ कि अब छोड़ दो, तो वो मानता नहीं है। तो फिर मैं उसे हवा में उड़ा के उसका भी मार डालता हूँ वैसे ही। तो मैं सबको अपने पास लेकर आता हूँ, कहता हूँ मेरे साथ चलो। तो फिर वो मान जाते हैं एंड मैं कहता हूँ तुम्हें एक नया बेस मिल जाएगा। तो फिर मैं उन सबको अपने बेस पे ला देता हूँ एंड हमारा पुराना वाला एमेथिस्ट गोलम उन सबको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था बिकॉज उन्हें वो सब काफ़ी पसंद आ रहे थे। फिर मैं उनके लिए भी अलग अलग बेसेस बना देता हूँ एंड अब हमारा बेस लगभग कंप्लीट हो चुका था। तो तुम इसे अब कमेंट में रेट कर सकते हो। एंड फिर मैं उससे पूछता हूँ कि अब मैं क्या करूँ। तो कहते हैं तुम्हें और माइनिंग कर लेनी चाहिए एंड एक और कहता है कि एक ब्लड ओर नाम का ओर है कि जिसे तुम माइन करोगे तो आर्मर बना पाओगे जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्मर है। मैं उनसे यही सब पूछ रहा होता हूँ कि आखिर मैं क्या करूँ एंड ब्लड आर्मर बना के लेकिन से हेलमेट बना लेता हूँ मैं अपने एंड फिर वापस आ जाते हुए सोचता हूँ कि मैं उसे आखिर कैसे हराऊंगा फीड को।
तभी मैंने इसे कुछ बताया नहीं होता, तो मैं इसे सारी बात बता देता हूँ। स्नो गोलम मुझे बताया था कि वो इतना स्ट्रांग है कि मैं भी उसका कुछ नहीं कर सकता। तो वो कहता है कि तुम नेदर में जा सकते हो। जहाँ मैं कहता हूँ ये आइडिया तो बढ़िया है, नेदर में क्या पता मुझे कोई चीज़ मिल जाए। फिर मैंने ऑब्सीडियन कलेक्ट करने लगता हूँ काफ़ी सारा, एंड ऑब्सीडियन कलेक्ट करके मैं ऊपर आके अपने लिए एक नेदर पोर्टल बना के उसे इग्नाइट कर देता हूँ। मैं अंदर चला जाता हूँ। फिर मैं तभी देखता हूँ वहाँ पे काफ़ी सारी स्पाइडर्स हैं जो काफ़ी फ्रेंडली थी। यहाँ पे उनमें से एक मुझे बताती है कि नेदर में एक नेदर गोलम है, वो काफ़ी अच्छा है, तुम उसके पास जाके हेल्प ले सकते हो। जब मैं कहता हूँ बहुत अच्छे, एंड फिर मैं उसे सारी परेशानी बताता हूँ। तो वो कहती है तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, एक बार तुम जाके देख सकते हो। तो फिर वो मुझे उसकी लोकेशन का पता बताती है, फिर मैं वहाँ चला जाता हूँ। डे 63 से 66 तक मैं वहाँ जाता हूँ, जाते रहता हूँ, एंड तभी मुझे वो लोकेशन मिल जाती है यहाँ पे कुछ गोलम्स थे। एंड मैं उससे बात करता हूँ, ये बताता हूँ कि एक ऐसा इविल विलन है जो कि सभी गोलम्स को मारना चाहता है। तो वो कहता है ये तो काफ़ी प्रॉब्लम हो गई, पर मेरी पावर एंड मतलब नेदर के बाहर काम नहीं कर सकती है तो फिर मैं तुम्हारी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता। एंड मैं उसे डार्क फॉस्ट के बारे में पूछता हूँ, तो वो कहता है कि विच के बाद शायद से इसे पता होगा। एंड वो मुझे एक नेदराइट शॉट दे के कहता है मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ। एंड एक विच को के मुंह से मैंने सुना था डार्क फॉस्ट के बारे में। तो मैं कहता हूँ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे ये सब बता दिया। एंड फिर मैं कहता हूँ कि वो कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना एंड जरूर जीतना। मैं कहता हूँ कि मैं जीतूंगा ही। एंड मैं सभी को शुक्रिया करके वहाँ से तुरंत निकल जाता हूँ, नेदर से बाहर आ जाता हूँ। एंड गाइस अगर तुम्हें इस वीडियो में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। तो फिर मुझे वही बंदा दिखता है जो कि ऑब्सीडियन गोलम पे बैठा था। तो फिर मैं वहाँ पे इनविजिबिलिटी का हेलमेट लगा के आ जाता हूँ। एंड वो एक विच से बात कर रहा था, कह रहा था कि मुझे एक ऐसा पोशन दो जिससे मैं गोलम्स को कैप्चर कर सकूँ। फिर वो कहता है वरना मैं तुम्हें डार्क फॉस्ट के अंदर कैप्चर कर लूँगा। जहाँ पे वो विच भी डर जाती है काफ़ी ज़्यादा, एंड वो भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। तो फिर वो वहाँ से चला जाता है, मुझे यकीन हो जाता है कि वही विच है। तो मैं कहता हूँ कि डार्क फॉस्ट के बारे में मुझे बताओ। जहाँ पे वो कहती है मैं तुम्हें नहीं बताने वाली, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो फिर वो भागने लगती है, एंड मुझे फाइनली डे 71 से 74 तक मैं उसका पीछा करता हूँ और उसे ऑर्ब के अंदर कैप्चर कर लेता हूँ। जहाँ पे वो कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताती हूँ। फिर मैं उसे बाहर निकालता हूँ। जैसे ही वो मुझे एक जगह पे लेके जाती है जहाँ पे कुछ मॉन्स्टर थे, मैं उनसे लड़ के उसे मार डालता हूँ। वो कहती है यही है डार्क फॉस्ट का पोर्टल। जैसे ही मैं उसके अंदर आता हूँ, ये बहुत अजीब सी डायमेंशन थी जहाँ सब कुछ ब्लैक एंड वाइट था, यहाँ तक कि आगे पेड़ भी। एंड मुझे भी यहाँ ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं जो भी ब्लैक एंड वाइट होता है, मैं इन्हें भी मार डालता हूँ। मुझे डायमंड गोलम दिखता है जो कि स्पीड का ही काम था, उसने इसे कैप्चर किया था। तो वो कहता है कि मुझे बाहर जाना है, तुम मुझे लेके जा सकते हो। तो फिर मैं कहता हूँ यस मेरे साथ आओ। तो फिर मैं उसे अपने बेस की तरफ लेके आ जाता हूँ, एंड बेस की तरफ हम लोग आने लगते हैं। एंड डे 79 से 84 तक मैं उसके साथ ट्रेनिंग करता हूँ ताकि मैं स्ट्रांग हो सकूँ। एंड ये ट्रेनिंग बाद में काम भी आने वाली थी, लेकिन तभी मैं अजीब फील करता हूँ एंड बहुत बड़ा सा ब्लड गोलम बन जाता हूँ फाइनल फॉर्म में। एंड इसके पास 100 हार्ट्स भी थे। फिर मैं यहाँ माइनिंग करने लगता हूँ काफ़ी समय तक, जहाँ पे मुझे काफ़ी सारा ब्लड और मिलता है जिसे मैं माइन कर लेता हूँ ताकि मैं इससे अपने लिए कंप्लीट आर्मर बना पाऊँ। एंड फिर मैं वहाँ पे कुछ वुल्फ्स थे इविल जो कि एक कोल गोलम को परेशान कर रहे थे, तो मैं उन सभी वुल्फ्स को जल्दी मार देता हूँ। एंड उसे भी उस कोल गोलम को अपने बेस लेके आ जाता हूँ। एंड उसे अपने बेस लेके आ जाने के बाद मैं उसके लिए भी एक घर बना लेता हूँ। एंड तभी वो विच वहाँ आती है एंड मुझसे कहती है कि फीड बहुत गुस्सा हो गया था जिसकी वजह से वो चला गया है ब्लड डिमेंशन के अंदर। एंड वो मेरे को वो वाला मैप देती है ब्लड डिमेंशन का। एंड तभी वो डार्क फॉस्ट विच में बदल जाती है, जहाँ पे वो मुझ पर अटैक करने लगती है, पर मैं भी उससे लड़ने लगता हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। फिर भी मैं उसे मार डालता हूँ। मैं ये कंफ्यूज हो जाता हूँ कि आखिर ये डार्क फॉस्ट की विश थी या रियल वाली थी, मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ। इसीलिए मैं उस मैप को फॉलो करने लगता हूँ क्योंकि जो भी पता चलेगा अब उस मैप से ही पता लगेगा। तो फिर मुझे पोर्टल मिल जाता है, मैं पोर्टल के सहारे दूसरे डिमेंशन में चला जाता हूँ। एंड मैं लगातार बोल रहा हूँ गाइस, लगातार बिल्कुल लगातार बोल रहा हूँ। तो फिर तुम लोग बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करो प्लीज़। एंड मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे एक आई मॉन्स्टर मिलता है जो कि मुझे उससे सारी चीज़ें पूछता हूँ जल्दी जल्दी। ने फीड नाम के किसी बंदे को देखा है? तो वो मुझसे कहता है हाँ मैंने एक बंदे को तो देखा था। एंड मुझे वो उसके कैसल के पास लेके आ जाता है। वो बिल्कुल एक कैसल की तरह था एंड वो वहाँ पे कुछ लगा के चला जाता है। एंड मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ आना होगा थोड़ा प्रिपेयर होके।
तो फिर मैं वहाँ बेस पे जाके सबको ये बताता हूँ। तो सारे कहते हैं, इन्हें लगता है कि हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते क्योंकि हमारी पावर्स ब्लड डिमेंशन में काम नहीं करती हैं। तो फिर बाकी कहते हैं कि तुम ही जीतोगे, तुम्हें अपने पे पूरा भरोसा रखना चाहिए। तो फिर मैं डे 100 को फाइनली उससे लड़ने आ जाता हूँ, जहाँ पे मैं कहता हूँ कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तो फिर मैं कहता हूँ कि यहाँ से हट जाओ। तो वो कहता है कि मैंने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसकी मदद से मैं ओवरवर्ल्ड में काफ़ी सारे विचेस को स्पॉन कर दूंगा। सॉरी गाइस, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, मतलब ब्लड गोलम्स को स्पॉन कर दूंगा एंड उन्हीं सबसे पूरी डिस्ट्रक्शन कर दूंगा। तो फिर मैं कहता हूँ कि ये लो, मैं तुम्हें मार डालता हूँ। तो मैंने उसे मार डाला हवा में एंड तभी मुझे समझ में आता है कि ब्लड डिमेंशन में मेरी पावर अलग ही लेवल की थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए सी यू, बाय इन टू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा ही समय लग गया है, तो पीस आउट।